हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके सीटेट एग्जाम में बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। गंध की अनुभूति, स्वाद, सुनने की अनुभूति, एक वस्तु की संरचना। तो देखेंगे जो आपकी स्पर्शनीय अनुभूति है एक बच्चे को एक वस्तु की संरचना जानने में मदद करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी छात्र यहाँ पे डी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी लोग प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर करने का। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, या ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, या अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया है, या उद्दीपन प्रक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो आपका अधिगम है, जो लर्निंग सीखना है, यह ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र ए वाले को सेलेक्ट किए हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो यह मापने योग्य नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं वाला पूछा गया है तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो वृद्धि की विशेषताएं होती है उसमें होता है कि वृद्धि एक आपका मात्रात्मक पहलू है, इसे मापा जा सकता है। और यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो यह क्या होगा, यह गलत हो जाएगा और गलत वाला ही आपसे पूछा गया है तो बी वाला राइट आंसर होगा। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दिया गया है यह जीवन पर्यंत नहीं है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखेंगे वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद क्या होती है, रुक जाती है। यह भी आपका सही है। और इसके बाद दिया गया यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो यह भी वृद्धि के बारे में सही है, लेकिन यहाँ पे दिया गया वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है। नहीं करता है तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला नहीं करता। तो यही आपका क्या होगा, सही वाला आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने में स्वायत्तता की, यह भी सही है। क्रिया आधारित अंतर क्रियात्मक अधिगम की, यह भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला होगा तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और सभी लोग प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर करने का। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला है शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, परिश्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो जो बिल्कुल सटीक होता है उसको आपको आंसर करना होता है। यदि छात्र अधिकांश कार्य को स्वयं के हाथों से करेगा तो उसके देखेंगे अंदर छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र डी वाले को चूज किए हैं यह बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुरस्कार एवं दंड हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोगों को प्रयास करना है और सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। देखेंगे जो पुरस्कार है और जो आपका दंड है यह सकारात्मक प्रेरक है, या स्वाभाविक प्रेरक है, या कृत्रिम प्रेरक है, या अर्जित प्रेरक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए जो आपका पुरस्कार होता है और जो दंड होता है यह क्या है, आपका कृत्रिम रूप से आपको मोटिवेशन देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृत्रिम प्रेरक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके अंदर से नहीं आता, बल्कि उस जो भी आपकी यहाँ पे आपको जो भी चीज़ दिखाई जाती है पुरस्कार के रूप में उसको देख करके यह आपका मोटिवेशन आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी स्मरण की प्रक्रिया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संवेदक दिया गया, लघुकालीन, दीर्घकालीन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे सभी के सभी हो जाएंगे। जो संवेदक है, लघुकालीन है, दीर्घकालीन, यह सब स्मरण की प्रक्रिया हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग जानते होंगे संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, तो वही सब है। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है, तो यहाँ पे दिया गया है बड़ा समूह, तो ये देखेंगे यहाँ पे क्या होगा? यह सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है, तो नहीं वाला पूछा गया है, तो पहला ही वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो सहकारी अधिगम है उसमें विद्यार्थियों की अंतःक्रिया आता है, अन्योन्य आश्रिता आती है और वैयक्तिक एवं सामूहिक जिम्मेदारी आती है। नहीं वाला पूछा गया है, तो ये वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है आपको राइट आंसर करने का। एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो यह है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण है, या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण है, या प्रेरणात्मक स्थानांतरण है। एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का जो उपयोग है किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में कर रहा है, तो यह देखेंगे अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अधिगम के यहाँ पे 3 स्थानांतरण है, 3 प्रकार के, उसको भी याद रखना है। पहला तो सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है, तीसरा शून्य स्थानांतरण है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्रियात्मक अनुबंधन में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्बलित नहीं करती है कहलाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। क्रियात्मक अनुबंधन में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्बलित नहीं करती है, तो वह देखेंगे आपका होता है यहाँ पे विलुप्त होने की प्रक्रिया, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, केवल चरित्र विकास में। जब भी सीटेट में केवल लग जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? लगभग वह आंसर आपका गलत ही होता है। तो यहाँ पर देखेंगे टैग वर्ड पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे शिक्षा बच्चों की सहायक होती है तो उनके सर्वांगीण विकास में, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रकार के विकास, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, जितने भी विकास हैं सभी में यहाँ पे जो शिक्षा है वह क्या करती है? सहायता करती है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए तो वह क्या होगा? शिक्षण सबसे अधिक क्या होगा? प्रभावी होगा, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं यह मुख्यतः छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे समस्या समाधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रकृतिवादियों के अनुसार जो विकास में प्रमुख भूमिका है वह पालन की होती है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वंचित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और खालिस्तान के अवसरों की संभावना कम होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सीखने, हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे दिया गया जानकारी का धीमा अवशोषण, तो यही हो जाएगा, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी जो मानसिक आयु है कितने वर्ष होगी यह आपको बताना है। तो प्रयास करेंगे और आप लोग बिल्कुल राइट आंसर करेंगे।
तो यहाँ पे आप लोग फार्मूला तो जानते हैं ये बुद्धि लब्धि वाला, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे बुद्धि लब्धि हो गया और इसका फार्मूला होता है आपका यहाँ पे मानसिक आयु, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जा रहा है मानसिक आयु, बटे यहाँ पे क्या होता है वास्तविक आयु, वास्तविक आयु और गुणे में 100 रहता है। यहाँ पे जो जो डाटा दिया गया उसको लिख लेंगे। बुद्धि लब्धि कितना दिया गया है, बुद्धि लब्धि 75 दिया गया है, 75 लिख लीजिए बराबर। और यहाँ पे आपसे मानसिक आयु पूछा गया, नहीं दिया गया, यक्स कर लीजिए। और वास्तविक आयु देखेंगे यहाँ पे 16 वर्षीय बच्चा है तो 16 हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए। और इसको आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यक्स लिख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर देखेंगे यक्स लिखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 75 में यहाँ पे 16 का गुणा हो जाएगा, 75 का 16 में गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे 3 बार में हो जाएगा और यह 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, और यह 4 से 16 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। ओवरऑल आ जाएगा 12 आ जा रहा है तो 12 वर्ष हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 12 वर्ष देख लेंगे किस ऑप्शन में है, बी वाले में है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। और आपको देखिए यहाँ से क्या करना है, बुद्धि लब्धि वाला फार्मूला याद रखना है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। या तो डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा जाएगा, या तो आपसे बुद्धि लब्धि पूछा जाएगा कि बुद्धि लब्धि कितनी हो रही है, उसमें मानसिक आयु वास्तविक आयु दिया रहेगा, या तो आपसे मानसिक आयु भी पूछा जा सकता है इस तरह से। तो यह सब आपको याद रखने हैं फार्मूले, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग सॉल्व कर सकें। और एक प्रश्न जरूर सीटेट में पूछा जाता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह देखेंगे इदम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया या कथन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। नवीन ज्ञान तथा जो नवीन प्रतिक्रिया है इसको अर्जन करने की जो प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है उडवर्थ का, उडवर्थ ने कहा था। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और आपको प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रेरणा क्या है, अभी प्रेरणा है, मोटिवेशन है। और यहाँ पे देखेंगे दिया गया बालक की वैयक्तिक का आदर, बिल्कुल सही है। पुरस्कार एवं दंड, यह भी सही है। प्रशंसा और भर्त्सना, सब की सब सही है। तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सीधा आपको यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया गया है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रेरणा होता है, बेसिकली यहाँ पे जो प्रेरणा होता है वह छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या है, कला है। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में प्रेरणा दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रेरणा दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा संज्ञान, संज्ञान दिया गया है कि किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो यह आ जाएगा आपका गिलफोर्ड के सिद्धांत के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और आपको प्रयास करना है कि इसका राइट आंसर आप लोग बता सकें। यहाँ पर देखेंगे दिया गया निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा विषय वस्तु का स्वरूप हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रोजेक्ट विधि दे दिया गया है तो इसका जो संबंध है किलपैट्रिक द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे वही हो जाएगा किलपैट्रिक। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो किलपैट्रिक थे वह जो जॉन डेवी थे, जॉन डेवी के शिष्य थे। तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो आप लोग प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर करने का। तो इसमें अगर देखेंगे कोई भी विद्यार्थी है अगर वह असफल हो रहा है तो उसमें देखेंगे जो पद्धति है, जो पढ़ाने की आपकी पद्धति है वही क्या हो रही है, फेल हो रही है, असफल हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य और खालिस्तान में घनिष्ठ संबंध है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मानसिक स्वास्थ्य और जो समायोजन है इनमें क्या है, घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके आगे भी प्रश्न है और उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि सीटेट एग्ज़ाम आपका 8 फरवरी को होने वाला, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो अच्छे से पढ़िए। और सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। चाहे आपका कोई सब्जेक्ट हो, सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आएंगे, 30 में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज हो उसमें देखेंगे 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। सोशल साइंस या आपका मैथ साइंस होगा तो उसमें भी देखेंगे 60 प्रश्न आएंगे और लगभग 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से जरूर पढ़िए। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी चाहते हैं प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा। पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी और लिंक को क्लिक करके सिर्फ आपको 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वह डाउनलोड हो जाएगा। और अगर इसे तैयारी यहाँ पे जैसे ही आप 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF हो वो आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सअप नंबर पर ही। तो इस नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। और चलिए अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें देखेंगे आता है मार्गांतरीकरण होता है, जो मार्गांतरीकरण है उसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कई बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे यह अश्रेणीय शिक्षण है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या होता है, जैसे पाठ योजना निर्माण, पाठ का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद प्रतिपुष्टि होता है, उसके बाद पुनः पाठ योजना होता है का निर्माण करना होता है, पुनः प्रस्तुतिकरण होता है और पुनः पुष्टि होता है। यह 6 इसमें क्या होते हैं, सोपान होते हैं। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट कर दीजिएगा। और अगर इस क्लास की PDF चाहते हैं या जो सीटेट में टैग वर्ड होते हैं या जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, तो उसके लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी PDF, बहुत सारे टैग वर्ड आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए जो आपको यहाँ पे नंबर शो किया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।